Good morning, dear students. Today we are going to start the first lesson of class 4 English, and the name of the chapter is The Little Girl Sonal. Let's look at the new words. First word is tea picker. टी पिकर यानी कि वो लोग जो चाय की पत्तियों को तोड़ने का काम करते हैं. ब्रूक यानी कोई स्ट्रीम या कोई पतली सी नदी नाला कह सकते हैं. सिचुएटेड यानी कि स्थित होना. स्टर्डी मतलब तगड़ा. वैसे मैरिली यानी हैप्पीली. होल यानी पूरा का पूरा. अपरूटेड यानी कि जड़ से उखाड़ना. अपरूटेड, उसके बाद फिर पैच यानी कि पैबंद. सोक्ड यानी कि भीगा हुआ. केरोसिन ये एक प्रकार का तेल होता है, मिट्टी का तेल जिसे हम कहते हैं. टेंडेड यानी कि ध्यान रखना, किसी की देखभाल करना. और स्टेयर करना यानी कि घूरना, मतलब एकदम नज़रें गड़ा करके किसी को देखना. चलिए अब हम शुरू करते हैं स्टोरी. Sonal was a sweet 7-year-old girl who lived with her mother and brother in a tea garden in Assam. सोनल एक प्यारी सी 7 साल की बच्ची थी जो अपनी माँ और अपने भाई के साथ एक टी गार्डन आसाम में रहती थी, टी गार्डन के पास. Her mother worked as a tea picker in the garden. उनकी जो माँ हैं वो टी पिकर के रूप में यानी कि चाय पत्ती तोड़ने का काम किया करती थी उस गार्डन में. सोनल्स ब्रदर एट 10 years वॉज द मैन ऑफ द फैमिली. सोनू जो सोनल का भाई था वो 10 साल की उम्र में ही फैमिली का जो मेन पुरुष होता है वो बन गया था, क्योंकि फॉर हर फादर हैड डाइड व्हेन दे वर टाइनी. क्योंकि उनके पिताजी गुजर गए थे जब वो बच्चे छोटे ही थे. सोनू एंड सोनल वेंट टू द टी गार्डन स्कूल. सोनू और सोनल दोनों ही टी गार्डन के स्कूल में पढ़ने जाया करते थे. सोनल फिनिश्ड स्कूल अर्ली एंड ऑलवेज कैंपर्ड होम टू हेल्प हर मदर. सोनल जल्दी से अपनी स्कूल की पढ़ाई को ख़त्म करके बड़ी तेज़ी से भागती थी अपने घर आकर अपनी माँ को हेल्प करने के लिए. Sometimes her mother would be at work. कभी कभी जब सोनल घर पहुंचती थी तो उसकी माँ काम पे ही होती थी. सोनल would skip along to watch her mother and her friends plucking tea leaves. कभी कभी सोनल भाग कर करके वहाँ टी गार्डन में चली जाया करती थी अपनी माँ और उनके दोस्तों को टी लीव्स तोड़ते हुए देखने के लिए. At times her mother would let her pluck them as well. कभी कभी उसकी माँ सोनल को वो चाय पत्तियों को तोड़ने की इजाज़त भी दे दिया करती थी. This made सोनल feel important. इससे सोनल को बहुत अच्छा लगता था, उसे बहुत इम्पॉर्टेंट फील होता था. उसे लगता था कि अरे मैं भी कुछ कर सकती हूँ. She would wonder where her leaves would go. उसको हैरानी होती थी, आश्चर्य होता था कि ये जो पत्तियां हैं वो कहाँ जाती होंगी. Perhaps to the breakfast cup of a lady in a city. शायद ब्रेकफास्ट कप में जाती होगी किसी औरत के, किसी लेडी के जो शहर में होगी. या फिर perhaps even to the house of a little girl like herself in a far away place. या फिर किसी ऐसी जगह, किसी ऐसे छोटे बच्चे के पास जाती होगी जो मेरी ही जैसी होगी और कहीं दूर रहती होगी, है ना. Sonal's house was situated a little away from the house of other workers. वो उनका घर जो कहाँ था, जो बाकी वर्कर्स हैं उनके घर से थोड़ा सा दूर था. A little away हमने पढ़ा था ना, तो बाकी लोगों के घर से थोड़ा सा दूर था. It was near a lovely little laughing brook, danced and sang merrily. कहाँ था उनका घर? उनका घर एक स्ट्रीम यानी कि एक झरना कह सकते हैं हम, या एक छोटी सी नदी, उसके पास उनका घर था. Occasionally the children went fishing in it and then they would have fish for dinner. कभी कभी वो बच्चे उस जो नदी थी पतली सी
उसमें वो लोग फिशिंग के लिए जाया करते थे और मछली पकड़ के लेकर आया करते थे और डिनर में फिर मछली खाया करते थे। सोनू हैड प्लांटेड सम शुगर केन नियर देयर हाउस। सोनू जो उसका भाई है उसने कुछ शुगर केन यानी गन्ने के पौधे या पौधे लगाए होते हैं अपने घर के पास। When the sugarcane ripe, he told Sonal, we will sell it at Friday बाजार। और उसने क्या कहा, सोनू ने अपनी बहन से, सोनू ने कहा कि जब ये शुगर कैन बड़े हो जाएंगे, वो पक जाएंगे, तब हम इसे कहाँ बेचेंगे, फ्राइडे बाज़ार में। जैसे हर जगह अलग अलग बाज़ार लगती है, किसी दिन मंडे को लगती है, कहीं कहीं फ्राइडे को लगती है ना। तो वो कहता है कि हम वहाँ बेचेंगे इसको। विद द मनी वी अर्न वी कैन बाई स्वीट्स फॉर बिहू फेस्टिवल। और वो क्या कहता है कि जब पैसे आ जाएंगे तो हम मिठाई खरीदेंगे बिहू फेस्टिवल के लिए। आपको पता है वो लोग कहाँ रहते हैं, आसाम में। और आसाम में सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा होता है, बिहू। सो एवरी मॉर्निंग बिफोर लीविंग फॉर स्कूल बोथ चिल्ड्रन केयरफुली टेंडेड द पैच ऑफ शुगर केन। They dug up the land, uprooted the weeds and watered the plants. Soon the sugarcane grew strong and sturdy. तो क्या हुआ, Every morning before leaving the school, यानी हर सुबह स्कूल जाने से पहले both children carefully tended the patch of sugar, यानी ध्यान पूर्वक वो बच्चे क्या करते थे, अपने शुगर केन के खेत का ख्याल रखते थे, उसका ध्यान रखते थे। दे डग अप द लैंड, वो जो ज़मीन है, मिट्टी है, उसकी खुदाई करते थे। अपरूटेड द वीड्स, यानी कि जो अनवांटेड पौधे घास जो है, जो हमारे शुगर केन प्लांट के आजू बाजू निकल जाती है, वो उसको जड़ से उखाड़ देते थे। एंड वाटर द प्लांट्स, और वो शुगर केन के प्लांट्स पे पानी डाला करते थे। और जल्दी ही क्या हुआ, शुगर केन जो है वो मोटा और एकदम मजबूत हो गया, तगड़ा हो गया। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। That is a lovely patch of sugar cane, said their uncle Raju when he came to visit them. उनके अंकल एक दिन उनके घर आए, उनका नाम क्या था, राजू। उन्होंने क्या कहा, That is a lovely patch of sugar cane. अरे ये तो बहुत ही प्यारा खेत है शुगर केन का। Be careful of Ganesh, though he has a real liking for sugar cane. और वो अंकल उन बच्चों से क्या कहते हैं कि गणेश का ध्यान रखना, क्योंकि गणेश को शुगर केन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बच्चों, इसके आगे की स्टोरी हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। तब तक आपको जितना भी पढ़ाया गया है उसको ध्यान से पढ़ लें और उसको अच्छी तरह से एक पेज सुंदर